Hello students. Today we will see this topic carry look ahead adder. So basically carry look ahead adder क्या करता है? It is used to eliminate the carry propagation delay problem in binary adder. जो हमारा full adder होता है that is binary adder जो होता है हमारा full adder, उसमें एक प्रॉब्लम आती है प्रोपेगेशन डिले की, कैरी प्रोपेगेशन डिले की प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम है क्या, एक तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि फुल एडर क्या होता है, तो वो मैंने नोट्स दिए हैं, वो आप पढ़ लेना उससे। सो वैसे मैं जनरल बता देती हूँ। जैसे हमारा एक ए बी दो नंबर हैं 4-4 बिट के, ठीक है। सो जब तक हम जब तक मेरे पास इन दोनों को ऐड करके कैरी नहीं आएगा, तब तक मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती, ठीक है। सिमिलरली मतलब मैं इस स्टेज पे तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक मेरे पास इन दोनों को ऐड करके कैरी ना आ जाए। सिमिलरली मैं ये ऐड नहीं कर सकती, मेरे पास S2 तब तक नहीं आएगा जब तक मेरे पास C1 A1 और B1 को ऐड करके S1 ना आ जाए और कैरी बिट ना आ जाए। सिमिलरली फॉर C3 जब तक मेरे पास C2 नहीं होगा तब तक मैं S3 कैलकुलेट नहीं कर पाऊँ। कहने का मतलब हमारे पास ये बिट्स तो स्टार्टिंग में ही मिल जाती है कि A0 A1 A2 A3 क्या है, B1 B2 B3 क्या है, लेकिन मुझे कैरी का वेट करना पड़ता है टू गेट द रिजल्ट, ठीक है। सो हर एक स्टेज में किसको बोल रही हूँ, दो बिट्स की एडिशन को। तो हर एक स्टेट डिपेंड कर रही है अपॉन द कैरी जनरेटेड बाय द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। सो इट क्रिएट लॉट ऑफ डिले व्हेन वी वांट टू ऐड टू लार्ज बाइनरी। ये तो चलो 4 बिट का नंबर है, अगर हमें 32 बिट के नंबर को ऐड करना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा कैरी डिले आता है, ठीक है। सो जो हमारा सर्किट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, स्लो रिजल्ट देता है। सो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिले व्हेन वी वांट टू ऐड टू लार्ज बाइनरी नंबर्स। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये एक एडिशनल सर्किट हमारा लग जाता है, ठीक है, कैरी लुक अहेड एडर, जिसका नाम ही कैरी लुक अहेड, मतलब हम इसमें कैरी को पहले से ही कैलकुलेट करके कर देते हैं सो दैट हमें कैरी डिले की प्रॉब्लम जो हो वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। देयरफॉर एज इट नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम ही है कैरी लुक अहेड, मतलब पहले से ही वी जनरेट कैरी फॉर ईच स्टेज इन एडवांस इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिले। तो हम पहले से ही कैरी कैलकुलेट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई डिले ना हो। तो ये हम कैरी कैसे निकालते हैं वो तो हमें अभी पता चल जाएगा। तो अगर हमें इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज पता समझना हो, वो क्या है, कैरी लुक अहेड एडर का एडवांटेज तो यही है कि इट एलिमिनेट्स द कैरी प्रोपेगेशन डिले। जो कैरी का जो डिले आता है उसको तो एलिमिनेट कर देता है, दैट इज एडवांटेज। लेकिन ड्रॉबैक इसका क्या है कि इसमें हमें एडिशनल कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर को ऐड करना पड़ता है। अब हमारा जो नॉर्मल जो हमारा सर्किट होगा उसमें हमें एडिशनल हार्डवेयर डालने पड़ते हैं, तो हार्डवेयर कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये हमारी जो डिले की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। सो हम आगे समझते हैं इसको, हम कैसे कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर हमें फुल एडर पता है, फुल एडर में जो सम आता है जिसका नाम मैंने SI दे दिया, वो क्या होता है, AI XOR BI प्लस CI, ठीक है। यानी कि अगर मैं S0 निकाल रही हूँ या S1 निकाल रही हूँ तो A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है, ये होता है सम। और कैरी क्या होता है, अब हम यहाँ पहले वाले के लिए तो कोई कैरी निकालते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट 0 कैरी है ना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। तो हम CI+1 निकालते हैं और उसका क्या फॉर्मूला आता है, AI XOR BI मल्टीप्लाई नहीं हम बोलेंगे इसको, एंड CI, फिर और करते हैं AI और BI का एंड, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन होती है। ये बेसिकली दोनों इक्वेशन किसकी है, हमारी नॉर्मल जो हमारा फुल एडर होता है, ठीक है, सम के लिए और कैरी के लिए, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, अब ये तो हमारा बाइनरी फुल एडर में होता है। अब हम आगे देखते हैं हम कैरी लुक अहेड एडर में क्या हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि हमारा जो AI प्लस BI है उसको हमने PI नाम दे दिया। बेसिकली इसको हमने एक वेरिएबल PI इसके साथ डिनोट कर दिया और हमने इसको बोल दिया इट इज़ कैरी प्रोपेगेटर, ठीक है। इसी तरह से एक वेरिएबल मैंने ले लिया GI,
विच इज इक्वल टू ए आई बी आई। ठीक है, बस हमने दोनों वेरिएबल लिए हैं जिसको हमने बोले कैरी जनरेटर एंड कैरी प्रोपिगेटर, और उनको फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमारी एस आई क्या हो जाएगी, पी आई एक्सॉर सी आई, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। और हमारी कैरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी आई प्लस वन कैसे हो जाएगी, पी आई, बिकॉज हमने एज्यूम किया, अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया पी आई को ए आई प्लस बी आई, तो सी आई प्लस वन क्या हो जाएगा, पी आई सी आई प्लस में जी आई। ये हमारी दोनों इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नाउ वी कैलकुलेट द कैरी फॉर ईच स्टेज। अब हम हर एक स्टेज के लिए, हर एक स्टेज मतलब ये इसको हम स्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेज के लिए अपना ये निकालेंगे, कैरी बिट की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, कैरी बिट को पहले से ही निकाल लेना है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे 4 बार क्यों किया, क्योंकि 4 बिट है हमारे नंबर्स में। अगर हमारा जो नंबर होगा 8 बिट का होगा, 16 बिट का होगा, तो ऐसे ही हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी 8 बार 16 बार। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इक्वल टू 0, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि हम C1 निकाल रहे हैं, C1 कैरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो P नॉट C नॉट प्लस में G नॉट, तो C1 की क्या वैल्यू आ गई, P नॉट C नॉट प्लस में G नॉट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अब I1 के लिए यानी कि C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 C1 प्लस G1। अब हम C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, C1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा C2 P1 P नॉट C2 प्लस P1 G नॉट प्लस G1। ये एक इक्वेशन आ गई। अब I इक्वल टू 2 के लिए C3 की वैल्यू P2 C2 प्लस G2। इसी तरह से हमने जैसे यहाँ पे C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जब आपने C2 की वैल्यू की सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, C3 इज इक्वल टू ये P2 P1 P नॉट C नॉट प्लस P2 P1 G नॉट P2 G1 प्लस G2। ठीक है, प्लस मीन्स और। ठीक है, ये इनका एंड। सिमिलरली हम I3 के निकाल लेंगे C4 की वैल्यू। तो इससे देखो हमारा क्या आ रहा है, जो C1 आ रहा है, जो C2 आ रहा है, जो C3 आ रहा है, C4 आ रहा है, इसमें हमारा जो कैरी, जो हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो या तो C नॉट, सिर्फ C नॉट आ रहा है, यानी कि C नॉट तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, है ना। हमें अब C1 C2 C3 किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट C1 C2 C3 C4 हम डायरेक्ट पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे कि इनकी क्या क्या वैल्यू, क्योंकि हमारे पास हमारा जो P नॉट है, यानी कि A नॉट एक्सॉर B नॉट, ये तो हमारे पास पहले ही होगा, हम एक्सॉर गेट लगा दिया, दोनों का एक्सॉर कर दिया। ठीक है, इसी तरह से G नॉट भी हमारे पास होगा पहले से ही, अगर हम G नॉट के G I भी हमारे पास पहले से होगा, यहाँ पे A नॉट B नॉट कर दो, दोनों में एंड गेट लगा दो तो हमें G नॉट निकल जाएगा। तो हमें, और C नॉट हमारे पास ऑलरेडी पहले से हो गई, C नॉट हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज बी 0। ठीक है, C नॉट तो 0 हो गई, कैरी पहले LSB का जो कैरी होगा वो तो हमेशा 0 ही होगा ना। ठीक है, तो हमें इन सारी इक्वेशन से C1 C2 C3 C4 में हमें C1 C2 C3 इस पे डिपेंड होना पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें हमारे पास जो गिवन जो वैल्यूज होंगी A नॉट A1 A2 A3 जो हमें होगा, उससे हम पहले से ही वैल्यूज निकाल लेंगे, PI की GI की P2 की G2 की, सब वैल्यूज हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 C4 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ 4 बिट के लिए है, बिकॉज हमारा जो नंबर है वो 4 बिट का है, क्योंकि हम ये जो कैरी लुक अहेड एडर कर रहे हैं हम 4 बिट के लिए करें, 4 बिट कैरी लुक अहेड एडर। इसी तरह से अगर 8 बिट का होगा तो हमारी I4 I5 I6 I7 निकल जाएंगी, एंड 16 बिट का होगा तो नॉर्मली एग्जाम में आएगा तो इतना ही आएगा, बिकॉज यही बहुत सारी 4 लंबी इक्वेशन हो जाती हैं। ठीक है, तो कैरी लुक अहेड एडर में हमने क्या किया, हमने व्हाट वी डिड, हमने C1 C2 C3 जो कैरी बिट्स हैं हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रख दी थ्रू सम इक्वेशन। वो इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली है, यहाँ से, जो हमें बाइनरी एडर के लिए SI और जो कैरी की जो इक्वेशन होती है वो तो हमारे पास थी, और उसी की हेल्प से हमने PI GI को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाली SI की और CI+1 की, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 C4। तो आगे का ये अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, तो वो शेयर करने में इशू हो जाता है।